पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय का शानदार स्वागत हुआ। कुनकुरी पहुंचे सीएम साय का लोगों ने अपने घर पर दिए जलाकर स्वागत किया। कई जगहों पर घरों में लाइट लगाई गई है, गाजे बाजे हुए हैं, आतिशबाजी हुई है। का माहौल है। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के बतिया के रहने वाले हैं। बतिया उन्होंने अपना सफर शुरू किया था मंच से लेकर ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार ने नगर निगम की माली हालत को देखते हुए अपनी सरकारी सुविधाएं बंद करने का ऐलान किया है। महापौर शोभा सिकरवार ने अपनी सरकारी गाड़ी की चाबी निगम के अधिकारी को सौंपी। यह भी कहा कि अब वो ना तो नगर निगम की कोई सरकारी सुविधा लेंगी, न अपने वाहनों के लिए ईंधन लेंगी। नगर निगम की माली हालत का जिक्र उन्होंने किया। अधिकारियों से भी फिजूल खर्ची रोकने की अपील की। नगर निगम की जो वित्तीय स्थिति है वो सही नहीं है और शासन से भी कोई पैसा नहीं आ रहा है अभी और किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दी गई, इसलिए आज मैं अपनी डीजल की गाड़ी वापस करती हूँ और सभी अधिकारियों से चाहती हूँ कि अपना सहयोग करें, क्योंकि सही बात है जो कर्मचारी है उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो अपना घर परिवार कैसे भरण पोषण करेंगे। इसके लिए आज मैं ये पहल कर रही हूँ और सभी अधिकारियों से चाहती हूँ वो भी अपना सहयोग करें। और अब भोपाल में चोरों का आतंक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर चोरी हो गई। बाइक लेकर चोर फरार हो गए। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। ऑफिस में बैठक चल रही थी, उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश की जा रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है। बैठक के दौरान बाइक चोरी, बीजेपी ऑफिस के बाहर बाइक चोरी। और मौत कहकर नहीं आती, अचानक आ जाती है। इंदौर में कुछ ऐसी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। चंदन नगर में एक पेंटर को साइलेंट अटैक आया, मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। लगातार बढ़ते इस तरह के मामले। पेंटर अपना काम कर रहा है, पेंटिंग का काम कर रहा है, इससे जुड़ा कुछ काम कर रहा है और अचानक से वो नीचे गिर पड़ता है। तत्काल जो उसके साथी हैं वो पहुंचते हैं, उसे उठाते हैं, उसे ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। चंदन नगर में काम के दौरान पेंटर की साइलेंट मौत। इधर हरदा शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली अजनाल नदी प्रदूषण का शिकार है। अजनाल में 4 गंदे नालों का पानी मिल रहा है। नई सब्जी मंडी का नाला, खेड़ीपुरा और जात्रा पड़ाव का नाला, पैड़ी घाट पर अजनाल नदी कचरे से भरी पड़ी हुई है। अजनाल से आधे शहर को जल आपूर्ति होती है। नगर पालिका के अधिकारियों का इस तरफ ध्यान नहीं। सीएमओ कमलेश पाटीदार का कहना है कि अमृत योजना के द्वितीय चरण में नदी के शुद्धिकरण के लिए 30 करोड़ 76 लाख रुपए की योजना बनी है। प्रस्ताव अप्रूव हो गया है। परियोजना में 5 किलोमीटर की पाइपलाइन के जरिए गंदा पानी ट्रीटमेंट प्लांट पर ले जाकर साफ कर बगीचों और खेतों को दिया जाएगा। क्षेत्र में नगर पालिका ने काम कर रखा है। SBM 2.0 के अंतर्गत एक एक्शन प्लान बनाया है और जो SLTC से भी अप्रूव हो चुका है। लगभग 30 करोड़ की लागत का है, जिसमें 12 MLD का STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लान भी बनाया जाएगा, प्लांट बनेगा। इसके अलावा 5 किलोमीटर की एक इंटरसेप्टर सीवरेज ड्रेन्स भी बनाई जाएगी और उसके बाद जो गंदा पानी होगा उसको ट्रीट करके उसके पश्चात उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। जौनपुर में एक अलग तरह का मामला सामने आया है। यहां बकरी ने जिस मेमने को जन्म दिया उसका चेहरा अलग तरह का दिखाई देता है। यही है वो मेमना जिसकी चर्चा जौनपुर में चल रही है। केराकत कोतवाली थाना क्षेत्र के नुआव गांव का ये पूरा मामला है, जहां के रहने वाले लालचंद की बकरी ने इसी मंगलवार को एक मेमने को जन्म दिया। कोई कह रहा है कि मेमने का सर इंसानों से मिलता जुलता है, तो कोई कह रहा है कि मेमने का मुंह लंगूर जैसा है।
जब से इलाके में मेमने के बारे में पता चला, तभी से ही लोग उसे देखने के लिए लालचंद के घर पहुंच रहे हैं। इसे कुछ लोग अजूबा तो कुछ लोग ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं, कुछ तो इसे भूत प्रेत का चक्कर भी बता रहे हैं। बकरी ने जिस मेमने को जन्म दिया है, उसके चेहरे की बनावट आम बकरियों से अलग है। उसकी आंखें और मुंह की बनावट लंगूरों जैसी भी दिख रही है, जिसे देखकर लोग अचंभित हैं। बताया जा रहा है कि मेमना बिल्कुल स्वस्थ है। स्थानीय लोग भी कह रहे हैं, इतने सालों से बकरियां पाली हैं, लेकिन इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है। लालचंद एक किसान है, उसके घर पर 4 बकरियां हैं और 2 दिन पहले ही उसके घर में एक नया मेहमान आया है। लेकिन जिस बनावट के साथ मेमना पैदा हुआ है, पूरे इलाके में उसी की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। मेमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बकरी के मालिक लालचंद के मुताबिक मेमना खुद दूध नहीं पी पा रहा है। घर वाले उसे चम्मच की मदद से दूध पिला रहे हैं। वो अभी चलने में असमर्थ है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा होना सामान्य बात होती है। ऐसे मामले पहले भी देखे गए हैं। कैल्शियम की कमी से भी मेमने की बनावट ऐसी हो सकती है। वहीं जीन डिफेक्ट के चलते मेमने के विकास में गड़बड़ी हो सकती है। अभी कुछ दिनों पहले बिहार के चंपारण से भी एक ऐसा ही केस सामने आया था। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। और चलते चलते आखिर में जरूर देखिए कि कैसे नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए पहाड़ों पर सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले मनाली से आई थी, जहां सड़कों पर भारी जाम लगा था। टूरिस्ट पूरी तरह से फंसे हुए थे। लेकिन नए साल के नजदीक होने की वजह से सैलानी लगातार पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं और नए साल से पहले पहाड़ों पर सैलानियों की बाढ़ सी आ गई है। शिमला में पिछले 10 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, जिनमें अधिकतर टूरिस्ट शामिल हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए हिल स्टेशनों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल के पहाड़ों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ भी रहा है और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी कल्चर है, उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। हिमाचल के जो कलाकार हैं उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। और शिमला का जो व्यापार मंडल है, व्यापारी है, होटलियर है, उसको आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ। कोरोना के समय में बहुत नुकसान हुआ। टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत बैठ गई थी। इसके पीछे मंशा ये है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। नए साल पर जश्न के लिए शिमला शहर खूबसूरत लाइट से जगमगा रहा है। वादियों में सैलानी सुकून की तलाश में पहुंच रहे हैं। कोई अपने परिवार के साथ पहुंचा है तो कोई दोस्तों के साथ। स्टॉल्स लगे हैं, फूड स्टॉल्स वगैरह, कपड़े वगैरह, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब क्राउड है, क्वालिटी क्राउड है, काफ़ी अच्छा वाला एकदम। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोगों को। फुट हिल्स एकदम हिल्स एकदम काफ़ी बढ़िया है एंड माउंटेन्स का व्यू एकदम बढ़िया। रूम से निकलते जस्ट जो बाहर का व्यू है, आया है, बस मज़ा आता है। चंडीगढ़ और दिल्ली से शिमला में प्रवेश करने वाली गाड़ियां शोघी बैरियर से होकर गुजरते हैं। सर्दियों के दौरान शिमला आने वाले सैलानियों की बड़ी तादाद को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। शहर पर नजर रखने के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी, सेफ्टी, ट्रैफिक रेगुलेशन, इन सब पे जो पुलिस का फोकस है, इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस रहती है। सो वी आर फैसिलिटेटर। हम लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, उनको डाइवर्शंस भी बता रहे हैं, उनकी डेस्टिनेशंस के लिए भी गाइड कर रहे हैं और अपेक्षा ये करते हैं कि अच्छे एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ मुझे आशा है कि हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लेंगे। उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में भी भीड़ जमा होने लगी है। ओली भी सैलानियों से गुलजार हो गया है।
क्रिसमस से पहले ही सैलानियों की भीड़ जुटने लगी थी। अब तो नया साल बेहद करीब है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए ओली के सभी होटलों की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। उत्तराखंड की वादियों में गए सैलानी नए साल के जश्न का मौका किसी भी सूरत में चूकना नहीं चाहते। नैनीताल, कौसानी, लैंसडाउन में पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। नैनीताल में भी 70% से अधिक होटलों की बुकिंग पूरी हो चुकी है। लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार इंतजाम करने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।